हाउ टू पास FMG इन 2 months। तो आपको कौन से ऐप्स डाउनलोड करने हैं, कौन से ऐप सब्सक्राइब करने हैं, कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब आप अपना फाइंड आउट कर लो। FMG को पास करने का द ओनली शॉर्ट वे इज़ टू सॉल्व MCQs। आपको MCQs सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 300 MCQs पर डे सॉल्व कर रहे हो। वाई 300 MCQs? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आएगा वो आएंगे 300 MCQs और उसको आपको सॉल्व करना है। और नॉट ओनली सॉल्व देम बट ऑल्सो मेक MCQ नोट्स। जो भी आप MCQ सॉल्व करोगे उसके साथ साथ आपके MCQ नोट्स आपको बनाने जाना है और इन MCQ नोट्स के आपको रिविजन्स भी लगाना है 1 2 3, ये जितनी आपकी श्रद्धा है। लेकिन जितने ज़्यादा रिविजन्स लगाओगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर्स आएगा। और MCQ कौन से सॉल्व करने? रैंडम MCQ जो यूट्यूब टेलीग्राम पे आते, व्हाट्सएप पे आते नहीं, वो कोई भी फालतू चीज़ नहीं करनी है। हमको सबसे पहले लगानी है PYQ कौन से लगाएंगे? FMG के पास्ट 5-6 ईयर्स जो भी अवेलेबल है। तो अपन 6 ईयर्स मान के चले तो 6 ईयर में 12 एग्ज़ाम्स होंगी। सो 12 एग्ज़ाम्स इंटू 300 इट विल लीड अस टू 3600 MCQs। उसके साथ साथ हमको नीट PG के भी MCQs लगाने हैं और INI-CT और एम्स के MCQ इफ़ टाइम परमिट्स। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो INI-CT और एम्स के भी आपको MCQ लगाने हैं। MCQ स्टार्टिंग में गलत आएंगे, कुछ होगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। MCQ के बेस पे हम अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हमारी नॉलेज की हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, हमको सबसे पहली बात याद रखना है MCQ सॉल्व करना। अब मैं ये MCQ सॉल्व करने से कैसे फ़ायदा होता है इसकी मैं आपको 2 स्टोरीज़ बताऊंगा। एक तो मेरी दोस्त, उसने, मैं जिसको पर्सनली जानता हूँ, 5-6 ईयर्स में उसने कुछ पढ़ा नहीं। उससे मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर पाएगी, ऐसा कुछ उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे से ज़्यादा उसको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी कर पाएगी। लेकिन एग्ज़ाम के 2 मंथ्स पहले उसको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि उसको तो एग्ज़ाम निकालनी है। ना तो उसके नोट्स रेडी थे, ना तो उसने कोई सब्जेक्ट ढंग से कभी पढ़ा था। तो उसका जो प्रिपरेशन था वो 0 के ही बराबर था, 0 ही था उसका प्रिपरेशन। और उसके पास 2 महीने बचे हुए थे। तो उसने क्या किया, अपने सीनियर से, हमारे सीनियर से एडवाइस ली। उन्होंने बोला कि MCQ सॉल्व करना शुरू कर दे। तो उसने अपने लिए 400 MCQs का टारगेट रखा, 400 MCQs पर डे। और उसने अपना, जब फर्स्ट डे था तो उसने 80 MCQ सॉल्व करे। फर्स्ट वीक में उसके 80 to 70 ही MCQ सॉल्व हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसने अपने आप को 400 MCQ तक उसने अपने आप को रखकर खड़ा कर दिया। एग्ज़ाम के बिल्कुल एक दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम के शाम को, वो ग्रुप पे उसने कुछ MCQs के डाउट डाले और वो MCQ फालतू MCQ थे कि मतलब बहुत ईजी MCQs थे। तो उस वक्त भी मुझे बिल्कुल लगा नहीं था कि वो लड़की FMG पास कर पाएगी। लेकिन MCQ सॉल्व करते करते वो इतनी कॉन्फिडेंट बन गई कि जब रिज़ल्ट आया तो उसको 152 आउट ऑफ 300 मिल गए और उसने अपना 150 का जो मैजिक स्कोर है उसको पार कर लिया। तो ये हुई उसकी फर्स्ट स्टोरी कि MCQ सॉल्व करने से विदाउट हैविंग कोर नॉलेज और विदाउट हैविंग प्रॉपर नोट्स, थ्योरी, लेक्चर, कुछ भी किए बिना उसने एग्ज़ाम को पास करवा दी। सेकेंड स्टोरी है मेरी अपनी खुद की कि मेरा जो था प्रिपरेशन वो बहुत मेसी हो चुका था कि थ्योरी बहुत ज़्यादा थ्योरी भी हो गई थी, ये हो गया था। तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अभी मैं क्या करूं। और मेरे पास लास्ट 21 डेज़ बचे हुए थे। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास इतनी थ्योरी हो गई, इतना सब कुछ हो गया, तो अब मतलब इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड एंड रिवाइज देम। तो मैंने क्या किया, मैं बोला सब कुछ जाओ, मेरे को नहीं करना रिवाइज, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। मैंने 21 डेज़ बचे हुए थे मेरे, और मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने MCQs लगाने शुरू कर दिए।
तो मैंने फर्स्ट डे पे मैंने 298 MCQ सॉल्व करे थे अलॉन्ग विद द MCQ थ्योरी, और ऐसा मेरा स्पीड बढ़ता गया और 21 डेज़ में मैंने बहुत FMG के पास्ट 5-6 ईयर्स नीट PG और I9 CT एम्स इन सारों के MCQs मैंने सॉल्व कर लिए और मेरे MCQ के मेरे नोट्स बना लिए। अभी ये मेरे पास सच में 21 डेज़ बचे हुए थे। 19 डेज़ में मैंने 19 या 17 डेज़ में इनको ख़त्म कर दिया। आई वॉज इन चाइना, तो मैंने चाइना से मेरे को अभी भी पता है एग्ज़ाम के 4 दिन बचे हुए थे, तो एक दिन ट्रैवल का मैंने छोड़ दिया, तो मेरे पास एग्ज़ाम के पहले 3 दिन बचे हुए थे। इन 3 दिनों में मैंने खाली MCQ नोट्स की रिवीजन करी। इन 3 दिनों में मैंने MCQ सॉल्व नहीं करे, MCQ नोट्स की मैंने रिवीजन करी, और जब मैंने मेरा रिज़ल्ट देखा तो आई वॉज ऑल्सो पास। सो आई क्लियर दिस एग्ज़ाम जस्ट बाय सॉल्विंग MCQs। हाँ, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मुझे पता है एग्ज़ाम FMG एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्ट्रेसफुल होता है, हम एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ होता है। तो बेस्ट वे टू हैंडल दिस वेरी सिंपल, बेस्ट वे तो एक ही है अपना कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो। मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस, इनके बलबूते पे आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हो। और मैंने कौन सा अफर्मेशन करा, क्या करा, वो सब मैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पे मैं वो अपलोड कर दूंगा कि ये मैंने करा है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या करना, MCQ सॉल्व करना और मेडिटेशन और अफर्मेशन करना। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो कि आप FMG पास हो गए। थैंक यू सो मच।